इस कैदियों से भरे एक हवाई जहाज में एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी आदमी को सबसे पीछे अलग बांध कर रखा गया था और दो गार्ड उसकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। जैसे ही उड़ान शुरू हुई, उसने बस अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाया और तभी लोहे का दांत टूटकर उसके हाथ में आ गिरा, जिससे उसने पलक झपकते ही अपनी हथकड़ियां खोल ली और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरा जहाज आसमान में बेकाबू हो गया। चीख पुकार के बीच जब एक कैदी ने गार्ड से चाबियां छीनने की कोशिश की, तो उस रहस्यमयी आदमी ने चाबियां लेकर उसे सीधे बाहर धकेल दिया और जहाज अलास्का की बर्फीली जगह में क्रैश हो गया। इस हादसे की खबर मिलते ही शेरिफ फ्रैंक अपने दो साथियों के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उस बर्फीली घाटी में पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें कैदियों के बजाय सिर्फ मलबे और टूटी हुई जंजीरें मिली। और जैसे ही फ्रैंक ने मलबे के नीचे से एक घायल गार्ड को बाहर निकाला, अचानक जंगल से लकड़ी और लोहे के टुकड़े लिए खूंखार कैदियों की एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कैदी उनका हेलीकॉप्टर छीनना चाहते थे और इस हाथापाई में फ्रैंक का साथी डॉनी बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ा। फ्रैंक ने किसी तरह अपने साथियों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो गईं और एक कैदी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। तभी उस घायल गार्ड ने बंदूक उठाई और 3 सटीक निशाने लगाकर कैदियों को ढेर कर दिया, जिससे फ्रैंक की जान बच गई। इसके बाद CIA के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि हैवलॉक नाम के एक खतरनाक एजेंट को वापस लाने का गुप्त मिशन था, जिसे संभालने के लिए एजेंट सिडनी को अलास्का भेजा गया। फ्रैंक ने अपनी पत्नी, जो एक नर्स है, अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा। फ्रैंक ने जब उस बचे हुए गार्ड से पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। तभी पता चला कि 52 कैदियों की सूची में से 23 मारे गए थे, 11 पकड़े गए और 18 फरार थे। सिडनी के आने पर फ्रैंक ने उससे सच जानना चाहा, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। इसी बीच फ्रैंक का जिगरी दोस्त डॉनी अस्पताल में दम तोड़ देता है, जिससे फ्रैंक का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सिडनी को चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई चाल चली तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। सिडनी आखिरकार सच उगलती है कि हैवलॉक CIA का ही एक खतरनाक हथियार है जो भाग चुका है। तभी एक स्टेशन से मदद की पुकार आती है, लेकिन वहां पहुंचने पर सिडनी निराश होकर कहती है, यह हैवलॉक नहीं है। असली ट्विस्ट तब आता है जब सिडनी मुर्दा घर में लाशों की जांच करती है और पाती है कि कैदियों के कपड़ों में लिपटी एक लाश असल में असली गार्ड की है। फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अचानक याद आता है कि जिस आदमी ने उसकी जान बचाई और जिसे उसने एक हीरो समझकर अस्पताल भेजा था, वो कोई गार्ड नहीं बल्कि वही खूंखार दरिंदा हैवलॉक है। और इस वक्त उसकी मासूम पत्नी उसी शैतान की अकेले देखभाल कर रही है।